आज वाक्यों के संदर्भ में हम लोग विचार कर रहे हैं देववाणी, वेदवाणी, ईश्वरीय वाणी। संस्कृत में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कर्ता को मुख्य बना करके वाक्य होता है जिसे कर्तरी या कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता को ध्यान में रख करके कर्ता को मुख्य बना करके बताने वाला वाक्य। और दूसरा वो वाक्य होता है जिसमें कर्म को मुख्य रखते हुए कर्म को बताने वाला वाक्य, वो है कर्मवाच्य। और भाव का अर्थ होता है क्रिया, मात्र क्रिया को बताना। वो भी क्रिया ऐसी होती है जो सामान्य क्रिया। क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य क्रिया, एक विशेष क्रिया। सामान्य क्रिया और विशेष क्रिया का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जो क्रिया कर्ता को बता रही होती है, कर्ता में स्थित होता है, उसको कहते हैं कर्तृस्थ भाव। कर्ता में वो क्रिया चल रही होती है। और एक होता है कर्मस्थ भाव, जो कर्म में क्रिया हो रही होती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, देवदत्तः शेते। ये मैं ये कहूँ, हम लोग शेखर जी को सामने रख कर के वाक्य बोल रहे थे, तो शेखरः शेते, शेखर जी सोते हैं। तो सोने की क्रिया किस में हो रही है? शेखर जी में हो रही है, कर्ता में क्रिया हो रही है। कर्तृस्थ भाव कहते हैं इसको, कर्ता में स्थित भाव, यानी भाव यानी क्रिया कर्ता में है। और एक होता है कर्मस्थ भाव, जैसे शेखरः ओदनम पचति। अब जो पचति क्रिया है, तो पचते क्रिया जो है वो शेखर में नहीं हो रही है, वो ओदन यानी चावल में हो रही है। ओदनम पचति, ओदन में क्रिया हो रही है। ये आप लोगों को दोनों क्रियाएं स्पष्ट हो रही होंगी। एक तो ओदनम पचति या शेखरः शेते, क्योंकि शेखरः शेते इसमें है तो कर्तृवाच्य है, लेकिन कर्तृवाच्य 2 प्रकार का होता है। एक कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कर्म भी होता है, और एक कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कर्म नहीं होता है। हाँ, ये भी समझ लेना। अभी बताता हूँ आपको, पहले इस उदाहरण को समझ लीजिएगा। तो शेखरः शेते, शेखर जी सोते हैं या सो रहे हैं, या सीधा सीधा शब्दार्थ बोलूं, शेखर सोता है, ये सीधा सीधा शब्दार्थ है। तो अब वो शेते जो क्रिया है, सोने की जो क्रिया है, नींद लेने की जो क्रिया हो रही है, वो शेखर जी में हो रही है, कर्ता में हो रही है। अब किसको सोता है ऐसा तो कोई होता नहीं है, क्योंकि कर्म होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि केवल क्रिया मात्र हो रही है। यहाँ पर क्रियापद जो है आख्यात अपने भाव को, अपनी क्रिया मात्र को यहाँ पर बता रही है। तो इसलिए यहाँ पर कर्म है ही नहीं है तो कर्तृवाच्य है। शेखरः शेते, कर्म है नहीं। जब कर्म है ही नहीं है तो कर्म में द्वितीया होगी, वो बात आएगी। कर्म होगा तब द्वितीय विभक्ति आकर के कर्म में लगेगी, लेकिन कर्म ही नहीं है तो ठीक है, सीधा सीधा शेखरः शेते आख्यात है और क्रियापद है, बस। ये अलग बात है कि कहाँ सोते हैं, घर में सोते हैं, या जो भी आप दूसरी चीज़ लाओगे तो गृह शेते, घर में सोते हैं, ऐसा आप कह सकते। गुरुकुल में सोते हैं आप कह सकते, या बस में सो रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, या वायुयान में सो रहे हैं ऐसा कह सकते, ट्रेन में सो रहे हैं ऐसा कह सकते। वो स्थान कोई भी हो सकता है, सोने का स्थान, पर सोने की क्रिया कर्ता में हो रही है, तो इसको कहते हैं कर्तृस्थ भाव, यानी क्रिया कर्ता में हो रही है। इसको इस ऐसे आख्यात को कहते हैं कर्तृस्थ भाव, कर्ता में होने वाला भाव या कर्ता में होने वाली क्रिया। और दूसरी क्रिया वो होती है जो कर्मस्थ भाव कहते हैं उसको, वो कर्म में हो रही होती क्रिया। जैसे ओदनम पचति,
शेखरः ओदनम पचति। शेखर चावल पकाता है। तो जो पकना रूपी जो क्रिया है वो शेखर में नहीं हो रही, किस में हो रही है? वो चावल में हो रही है। चावल पक रहा है ना, तो पकने की क्रिया चावल में हो रही है, तो कर्म में क्रिया हो रही है, यहाँ कर्ता में नहीं हो रही है। और ये भी कर्तरी वाच्य है, पर यहाँ पर पचती जो है सकर्मक धातु होने से ये कर्म को कह रहा है। तो इसलिए कर्मस्थ भाव और कर्तरिस्थ भाव, तो इस प्रकार से दो प्रकार की क्रिया समझ लीजिएगा आप लोग। तो अभी जो हम जिस प्रकार के वाक्य को समझना चाह रहे हैं वो वाक्य है भाववाच्य। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। हमने दो वाक्यों को समझने का प्रयत्न किया, कर्तृवाच्य को और कर्मवाच्य को। अब हमें भाववाच्य को समझना है, और भाववाच्य को समझने के लिए हमें दो प्रकार की धातुओं को समझना है जो पीछे आपको बताया था। तो आवृत्ति भी हो जाएगी, अगर मैं पूछूं तो उससे अच्छा मैं ही स्वयं बता दूं ताकि आपकी आवृत्ति हो जाए। तो मैंने कहा था आपको पहले की क्लासों में कि धातुएं अर्थात आख्यात दो प्रकार के होते हैं। आख्यात यानी क्रियापद, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक क्रियाएं और एक अकर्मक क्रियाएं। ये बताया था मैंने, आपको याद आ रहा होगा। अब सकर्मक धातु का क्या लक्षण है, अकर्मक धातु का क्या लक्षण है, ये समझने का प्रयत्न करना। सकर्मक उसको कहते हैं जिनका भाव और क्रिया कर्ता से भिन्न के लिए हो, या यूं कहिएगा जिनका भाव कर्ता से भिन्न हो, जिनका भाव यानी जिनकी क्रिया कर्ता से भिन्न में रहता हो। जिनका भाव यानी जिन आख्यातों का भाव, जिन आख्यात पदों का जो भाव है यानी क्रिया, जिन आख्यातों का भाव कर्ता से भिन्न में रहता हो उसको सकर्मक कहते हैं। हाँ, लिखिएगा, ये वाक्य ठीक बन जाएगा आपका। जिन आख्यातों का भाव कर्ता से भिन्न में रहता हो जिन आख्यातों का भाव, भाव अर्थात ब्रैकेट में लिखिए क्रिया, जिन आख्यातों का भाव कर्ता से भिन्न में रहता हो उसे सकर्मक कहते हैं। दूसरा वाक्य लिखिएगा, जिन आख्यातों का भाव कर्ता में ही रहता हो। जिन आख्यातों का भाव कर्ता में ही रहता हो उसे अकर्मक कहते हैं। जिन आख्यातों का भाव कर्ता में ही रहता हो उसे अकर्मक कहते हैं। तो ये दो प्रकार के क्रियापद क्रियाएं हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक तो आपको समझ में आ गया, वो पहले कई बार बोल चुका हूं, और अकर्मक अभी आपके सामने आ ही रहा है। तो सकर्मक का उदाहरण मैंने दे दिया है, जैसे अभी बोला था, शेखरः ओदनम पचति। पचति जो आख्यात है, पचति जो क्रिया है, ये पचति आख्यात कहलाता है। और इस आख्यात का जो भाव है, इस आख्यात पद का जो क्रिया है, वो कर्ता से भिन्न में रह रहा है। तो यहाँ कर्म में रह रहा है।
ओदनम। ठीक है, तो इसको कहते हैं सकर्मक। तो ये जो पचती जो क्रियापद है या पचती जो क्रिया है, ये जो आख्यात है, ऐसा आख्यात है जिसको हम सकर्मक कहते हैं। और शेखरः शेते, यह स्वपिति, शेते कहो आत्मनेपद में है और स्वपिति जो है परस्मय पद में है, यानी शेखर सोता है, ये सीधा सीधा शब्दार्थ है। तो ये जो स्वपिति क्रियापद है या शेते ये जो क्रियापद है, ये ऐसा क्रियापद है, ये ऐसा आख्यात है, इसका जो भाव है वो कर्ता में रह रहा है, कर्ता में ही रह रहा है। तो इसलिए इसको अकर्मक कहते हैं। अकर्मक आख्यात है, यानी कर्म को कह ही नहीं सकता ये, क्योंकि कर्म नहीं होता है यहाँ पर। किसको सोता है ऐसा नहीं होता है, किसको सोता है ऐसा थोड़ा होगा। किसको पकाता है ये तो होता है, लेकिन किसको सोता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म है ही नहीं है। ददाती जैसे देता है, तो किसको देता है ये तो आएगा। तिष्ठति, तिष्ठति एक क्रियापद है, ये आख्यात है ना, तिष्ठति खड़ा है, तो किसको खड़ा है ऐसा थोड़ा होता है। पकड़ में आ रहे हैं ना आपको, मतलब कर्म को समझना है आपको। आख्यात जो है वो किसको कह रहा है, कर्ता को कह रहा है या कर्म को कह रहा है, ये आपको समझ में आएगा। जैसे पचती, किसको, किम पचती, कम पचती, किसको पका रहा है, तो खाना पका रहा है, भोजन को पका रहा है, चावल को पका रहा है, दाल को पका रहा है, लकड़ी को पका रहा है, वस्त्र को पका रहा है, किसी को भी पका सकता है। तो किसको आ रहा है। और स्वपिति सोता है, किसको सोता है ऐसा नहीं होगा। तिष्ठति खड़ा है, किसको खड़ा है ऐसा नहीं हो सकता। ये समझना है। और उसके साथ साथ में अभी मैं और उदाहरण देता हूं आपको। चिंतयति, चिंतन करता है। चिंतन करना भी अकर्मक है। किसको चिंतन करता है ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, ये आपको बस समझना है, ये अकर्मक है। जैसे दौड़ता है, दौड़ता है, धावती, धावती का मतलब है दौड़ता है, किसको दौड़ता है ऐसा नहीं होता, ये अकर्मक है। और देखिएगा, आप लिखते जाइए, समझ में आता जाएगा। विचारना, चिंतन करना, विचारना ये अकर्मक है। होना, होना भी अकर्मक है, भवति। ठहरना, तिष्ठति, ये भी अकर्मक है। बैठना, ये भी अकर्मक है। तो अभी कह रहा था धावती, दौड़ता है, अकर्मक है। और देखिएगा, हसती, हंसता है, किसको हंसता है ऐसा थोड़ा होगा। हसती ये अकर्मक है। क्रुध्यति, क्रोध करता है, क्रुध्यति क्रोध करना भी अकर्मक है। शाम्यति, शाम्यति शांत होता है, शांत होना भी अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारे आख्यात हैं जो अकर्मक होते हैं। तो
दो विभाग बताए, सकर्मक धातुएं और अकर्मक धातुएं। जब आपकी गति इतनी हो जाए, आप लोग संस्कृत में इतने पारंगत होते जाएं, मतलब बहुत कुछ समझ में आ गया आपको, तब आपको समझ में आएगा आगे चल करके, जब आप 4-5 साल देंगे इसमें, तो आपको ये पता लगेगा सकर्मक जितनी भी धातुएं हैं उन सबको अकर्मक बना सकते हैं। हाँ, ये व्यापक बात बता रहा हूं मैं। सकर्मक जितनी भी धातुएं उन सबको अकर्मक बना सकते हैं और अकर्मकों को सकर्मक बना सकते हैं। ये विवक्षा के ऊपर होता है, अपेक्षा के ऊपर होता है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बहुत आगे की बात है, उसको छोड़ दीजिएगा, बस इतना समझ लीजिएगा, दो विभाग है, सकर्मक और अकर्मक। अब आदमी का दिमाग जो है विकल्प में चलता है। विकल्प में चलता मतलब ऑप्शन में मन को लगाता है। जो बताया जा रहा है उसमें उसका मन नहीं रहता है, मतलब जो समझाना चाहते हैं उसमें मन नहीं लगता। भाई हमको सकर्मक और अकर्मक समझना है। हाँ जी, वो बताया आपने कि सकर्मक अकर्मक भी बनता है, तो उसका उदाहरण दो, आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है ना? क्यों जानना चाहते हैं? जो बताना चाह रहा हूँ उसको जानने की चेष्टा करिएगा, वो समझ लो तो आपका कल्याण है। हाँ जी, योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन, 8 अंग होता है। अच्छा, समाधि के बारे में बताइए। पहले तो यम के बारे में समझ लो, समाधि के बारे में भी समझ लेंगे, कोई बात नहीं है। कुछ समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? मतलब आदमी का जो सोच है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रगति न करने के बहुत सारे कारण होते हैं। छोटे बच्चों को, जो टीचर्स को, जो अध्यापकों को समझाना होता है, वही समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप सब बच्चे हैं। ठीक है जी? तो आइए कि आदमी का जो सोच होता है वो इस तरह का चलता है कि वो उन चीज़ों में दिमाग लगाता रहता है, जो बताई जा रही बात उसमें दिमाग नहीं लगता। और फिर बोलेंगे जी अभी इतनी उम्र हो गई, अब क्या याद होगा, अब क्या समझ में आएगा। हाँ, आप लोगों ने तो पढ़ लिया था, हमने कुछ नहीं पढ़ा था, हमारा कोई बेस ही नहीं है, इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगा। ये सारी बातें बहाने जो है ये सब बोलने लगते हैं हम लोग। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, याद रखना। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब विद्या प्राप्त करनी है, रुचि चाहिए आपकी रुचि हो, बस ये चाहिए। आप पुरुषार्थ कर सकते, ये चाहिए, क्योंकि भगवान ने अभी आपके पास सारे साधन दिए हुए हैं, सभी इंद्रियां हैं आपके पास में। कोई आप में से काना हो, लूला लंगड़ा हो, अथवा आपका शरीर काम ही नहीं दे रहा हो, आप सुन ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, ऐसा तो है ही नहीं कुछ। इसलिए विकल्पों में मन को मत लगाइए आप लोग, विकल्पों में बिल्कुल मन मत लगाइए। अब ये बाबा जी ने न्यायदर्श प्रणाली की बात कही है, इतने लकार, ये सकर्मक, ये अकर्मक और ऐसा भाव, ऐसा, ये सब क्या बताए जा रहे हैं। देखो, हाँ देखो, एकदम कल 80 लोग थे, आज 53 लोग हैं, 53। ठीक है? तो ये सब समस्या इसलिए आ रही होती है क्योंकि विद्या को प्राप्त करने की रुचि जब होती है ना, तो उसके सामने सब कुछ समझ में आता है, जो भी बताया जाता है सब समझ में आता है। रुचि होनी चाहिए। हाँ, अब आपको ये कह दिया जाए कि आपका व्हाट्सएप बंद, आपका फ़ोन बंद, आपका टीवी बंद, आपका ये सब रिमोट्स बंद, सब बंद, फिर देखना क्या हालत होगी। उन सब में रुचि हमारी, रिमोट चलाने में, हर चीज़ में। डोर बंद करना हो तो बैठे बैठे बंद कर लेंगे, फैन चलाना हो तो बैठे बैठे ऑन ऑफ करेंगे, उठने की ज़रूरत ही नहीं आज। टीवी ऑन करना, कुछ भी करना, और बस बटन ऑन करने के लिए भी हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं आज, बस मुंह चलाना पड़ेगा। और थोड़े दिन रुक जाओ, मुंह चलाना भी बंद हो जाएगा, बस आपके फेस को देख करके सब काम होते रहेंगे। जैसे मोबाइल को खोलना होता है ना, तो
फेस रीडिंग करता है वो, तो फिर वो खुल जाता है मोबाइल आपके चेहरे को देख करके। तो आप कुछ दिन रुक जाओ, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, हाथ पांव भी हिलना नहीं पड़ेगा। जैसे यंत्र होता है ना, मशीन, बस यूं लक्कड़ की तरह खड़े रहो तो आपको देख करके सारे काम करते रहेंगे दूसरी मशीनें। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाना है, हमको मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, विद्या को प्राप्त करने की तमन्ना, इच्छा, अभिलाषा का होना बहुत जरूरी है। ये तो लैंग्वेज है, तो भाषा है, कुछ भी नहीं है। बस इच्छा, श्रद्धा, निष्ठा, आकर्षण, लगाव, ये हमें पैदा करना है और कुछ नहीं। और मैं कोई संस्कृत पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ आपके सामने, ये तो केवल कुछ बेसिक बातें बता करके मेरे कुछ जल्दी से जल्दी न्याय दर्शन शुरू करना है, आपसे ज़्यादा जल्दी मेरे को है। तो आइए तीसरा वाक्य, जिसे भाववाच्य कहते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भाववाच्य में जो भूमिका बताना था आपको वो मैंने आपके सामने बता दिया है। तो आइए कर्मवाच्य के जो नियम हैं, कर्मवाच्य के नियम, उनको सामने रखिएगा। जैसे कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है, अब यहाँ भाववाच्य कर्म तो रहेगा नहीं, बाकी रहे कौन? कर्ता और क्रिया, ये दो ही रहते हैं। कर्ता और क्रिया ये दो ही रहते हैं। तो अब कर्म तो है ही नहीं है भाववाच्य में, तो फिर क्या है? कर्ता है। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है जी। अब कर्ता के अनुसार क्रिया होती है ऐसा नहीं है यहां पर, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं है, कर्म के अनुसार क्रिया तो होगी नहीं क्योंकि भाववाच्य है। अब कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म तो है ही नहीं है, अब क्रिया किसके अनुसार होगी? न तो कर्ता के अनुसार होगी क्योंकि कर्ता को कह नहीं रही है, और कर्म है ही नहीं है, तो क्रिया क्रिया के रूप में रहेगी। बस क्रिया क्रिया के रूप में रहे का मतलब है क्रिया एक वचन में ही रहेगी, क्योंकि भाव है ना, भाव का मतलब क्रिया, बस क्रिया मात्र है, क्रिया मात्र को बताया जा रहा है, इसको कहते हैं सामान्य। और एक बात है, और एक बात यह है कि अगर कर्ता, देखिएगा कर्ता में तृतीय विभक्ति हो रही है, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होती है, ये याद रखना बहुत बड़ा नियम है। तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होती है तो चाहे वो कर्ता प्रथम पुरुष का कर्ता हो, प्रथम पुरुष का मतलब है तेना हो, ताभ्याम हो और तई हो, क्योंकि तृतीय विभक्ति ना सा तौ ते, ये प्रथमा विभक्ति में, और तृतीय विभक्ति में क्या होगा जी? तेना, ताभ्याम, तई, पुल्लिंग में है तो कर्ता, और स्त्रीलिंग में है तो तया, यही तो होगा। तो इसलिए कर्ता चाहे वो प्रथम पुरुष में हो या मध्यम पुरुष में हो या कर्ता उत्तम पुरुष में हो, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्रिया सेम वही रहेगी। चाहे एक वचन में हो कर्ता, द्विवचन में हो कर्ता या बहुवचन में, चाहे प्रथम पुरुष में हो कर्ता या मध्यम पुरुष में हो कर्ता या उत्तम पुरुष में हो, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं आ रही है, इसलिए क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही हमेशा क्रिया रहेगी। कर्ता बदलता जाए, एक हो, दो हो, तीन हो, वो प्रथम पुरुष में हो, मध्यम पुरुष में हो या उत्तम पुरुष में हो, क्योंकि भाव एक ही है यहां पर, बस भाव बताया जा रहा है, केवल सोना है बस और कुछ नहीं। वो चाहे दो सो जाए या तीन सो जाए, सोना ही हो रहा है वहां पर, अर्थात नींद ही हो रही है वहां पर।
एक नींद, दो नींद, तीन नींद ऐसा नहीं है वहां पर। बस नींद नींद है, केवल क्रिया मात्र है, भाव मात्र है। इस बात को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। तो शेखरः शेते, क्षमा करें, ये इसका नहीं समझ आया मुझे। कर्ता में केवल व्यक्ति की तृप्ति होती है। हाँ जी, तो मैंने बोला था कर्मवाच्य में जो नियम है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, ऐसे ही भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ द्वितीया प्रथमा का कोई प्रश्न ही नहीं है। कर्ता में तृतीया विभक्ति ही होती है भाववाच्य में, जैसे कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति ही होती है, केवल तृतीया विभक्ति होती है। अब वो तृतीया विभक्ति एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, ये प्रसंग के अनुसार पता लगेगा। वचन को आप विभक्ति के साथ मत जोड़ करके प्रश्न करना माता जी। वचन अलग है, विभक्ति अलग है, इसलिए तृतीया विभक्ति ही होगी कर भाववाच्य में। वो जो तृतीया विभक्ति हो रही है, वो तृतीया विभक्ति में जो करता है वो एक करता है, दो है या तीन है, इसका कोई अंतर नहीं आने वाला। एक भी जो सो रहा है व्यक्ति, वो नींद को ही बताया जा रहा है। दो सो रहे हैं तो भी नींद को बताया जा रहा है, तीन सो रहे हैं तो भी नींद को बताया जा रहा है, एक खड़ा है तो खड़ा होने को बताया जा रहा है, दो खड़े हैं तो भी खड़ा होने को बताया जा रहा है, तीन खड़े हैं तो तीन खड़े होने को बताया जा रहा है, एक हंस रहा है, दो हंस रहे हैं, तीन हंस रहे हैं, हंसना बताया जा रहा है, खड़ा होना बताया जा रहा है, नींद लेना बताया जा रहा है, क्रिया मात्र बताया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए वो क्रिया एक ही है, इस बात को समझ रहे हैं। सोने वाले, खड़े होने वाले, बैठने वाले, हंसने वाले, एक हो, दो हो, कितने हो, और वो प्रथम पुरुष में हो या मध्यम पुरुष में हो या उत्तम पुरुष में, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हंसना हंसना ही है। चाहे वो उत्तम पुरुष वाले हंसे या मध्यम पुरुष वाले हंसे या प्रथम पुरुष वाले हंसे, हंसना मात्र बताया जा रहा है। अर्थात तेन हस्यते, हसती बनता है ना, तो हस्यते, तेन हस्यते, त्वया हस्यते, मया हस्यते, उसके द्वारा हंसा गया है, तुम्हारे द्वारा हंसाया गया या मेरे द्वारा हंसाया गया या हंसाया जाता है या हंसा जाता, यूं कहिए, उसके द्वारा हंसा जाता है, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है या मेरे द्वारा हंसा जाता है। हंसा जाना तीनों का सेम है, क्रिया मात्र है, यहाँ पर हंसना मात्र बताया जा रहा है, इसलिए एक ही रहेगा। हंसना एक मात्र भाव है, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में केवल हंसना मात्र बताया जा रहा है। इसलिए भाववाच्य में सरलता है, कर्म है ही नहीं है, कर्ता चाहे कैसा भी हो, क्रिया तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, क्रिया में कोई चेंज नहीं आएंगे, एक ही बना रहेगा। हस्यते, बस हंसा जाता है। ये तो वर्तमान काल के बात में है। भविष्यत काल में भी अगर हो तो भविष्यत काल वाला क्रियापद लगेगा, वो भी एक ही वचन में रहेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में, तो लिखिए भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। भाववाच्य में क्रियापद प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। तो अब आइए मैं कुछ उदाहरण में आपके सामने रखता हूं। देखिए, एक स्थास्यति या तिष्ठति, तिष्ठति धातु है ना, तिष्ठति, तो तिष्ठति, जैसे मैं बोलूं शेखरः तिष्ठति, शेखर
खड़ा होता है, सीधा सीधा शब्दार्थ है। अब इसी को मैं भाववाच्य में बनाऊं, यानी ये कर्तृवाच्यता, शेखरः तिष्ठति, शेखर खड़ा है। अब भाववाच्य में बोलूं तो यहां शेखरेण, शेखरेण स्थीयते, स्था धातु है, स्थीयते ऐसा बनेगा। तिष्ठ्यते ऐसा नहीं बनेगा, स्था धातु है तो स्थीयते बनेगा, स्थीयते। तो शेखरेण स्थीयते। तो शेखर जी के द्वारा ठहरा जाता है। अब हिंदी में आप अपने ढंग से जैसा भी बोलो, कोई अंतर नहीं है। शेखर जी खड़े हैं ऐसा भी बोल सकते हैं बोलने को, पर है ये भाववाच्य, इसलिए थोड़ा सा बोलने में हम अपने को दिखाना पड़ता है। संस्कृत में बोलेंगे तो कोई अंतर आएगा नहीं, जब आप अनुवाद करोगे तब आपको थोड़ा सा शब्दावली में बदलना पड़ेगा। शेखर खड़े हैं ऐसा अर्थ नहीं लिख सकते हिंदी में। आप ऐसा लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि कर्तृवाच्य का अर्थ बता रहे हो या भाववाच्य का अर्थ बता रहे हो, ये अस्पष्ट रहेगा। इसलिए शेखर जी द्वारा ठहरा जाता है ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, जिससे कि इससे पता लगता है आप भाववाच्य में अनुवाद कर रहे हैं। और अनुवाद नहीं करना तो सीधा सीधा संस्कृत में शेखरेण स्थीयते, शेखरः तिष्ठति, कभी शेखरः तिष्ठति बोल सकते, कभी आप शेखरेण स्थीयते बोल सकते हैं। अब ये अलग बात है कहाँ खड़ा है, तो आप इसके साथ लिख सकते क्व स्थीयते शेखरेण क्वः, शेखरेण क्व, क्व कहते बस केवल, शेखरेण क्व, आधा ककार और वकार पूरा, क्व ये अव्यय है। क्व का मतलब है कहाँ। शेखरेण क्व तिष्ठते, या आप ये भी लिख सकते कुत्र, ये भी अव्यय है। शेखरेण कुत्र तिष्ठते, स्थीयते, शेखरेण कुत्र स्थीयते, शेखर जी कहाँ पर ठहरते हैं या ठहरता है, कहाँ, कुत्र। अब वो आप चाहे वो कहाँ ये प्रश्नवाचक है और आप सीधा सीधा शेखरेण गृहे स्थीयते, घर में ठहरता है, ये उदाहरण हो जाएगा। अब शेखरेण का स्थान पर शेखराभ्याम कह सकते, दो शेखरों के द्वारा, या शेखरई, शेखरई स्थीयते, तीन शेखर या तीन से अधिक शेखर लोग जो है वहाँ पर खड़े हैं, मतलब बहुत सारे शेखर जो है खड़े हैं, तो शेखरई बहुवचन में लिख सकते आप, है तृतीय विभक्ति। तो ये प्रथम पुरुष में है ना, शेखरः और शेखरेण स्थीयते, ये प्रथम पुरुष में है। अगर मध्यम पुरुष में बोलूं तो मध्यम पुरुष में होता है त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, तो तृतीय विभक्ति में आएगा त्वया, त्वया स्थीयते, आप तुम्हारे द्वारा ठहरा जाता है, यानी तुम खड़े हो, इसका ही अभिप्राय है, त्वया। तो इस तरह आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अब आप बदलते जाना, आप युष्मद रूप को आपको सीखना होगा। तो आप तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में आप लिख सकते हैं। नहीं आता है तो पुस्तक खोलो, कोई भी संस्कृत की छोटी मोटी पुस्तकों में ये सारे रूप होते हैं। तो अब त्वया तो तुम हो गया, और मया बोलूंगा मया स्थीयते, मेरे द्वारा खड़ा जाता, मेरे द्वारा खड़ा मतलब मैं खड़ा हूं, ऐसा कह लीजिएगा। अब हिंदी में जो आपको जैसा बोलना है बोल लीजिएगा, मैं खड़ा हूं, तो मया स्थीयते।
ठीक है जी। तो मया स्थीयते, त्वया स्थीयते या तेन स्थीयते, कौन है आप में से जो माइक को बंद नहीं कर रहे? कोई खोला है माइक बंद करिए कोई। स्वामी जी मैंने खोला है। मेरा प्रश्न है जी। जैसे एक बार आपने ये लिखवाया था वाक्य कि आत्मा ईश्वर प्राप्नोति, तो इसमें आप मतलब सकर्मक क्रिया है या अकर्मक है? यहाँ तो क्योंकि कर्म है। माता जी इस चक्कर में क्यों पड़े आप? जो बात बोला जा रहा है उससे संदर्भित आपको पूछना है। जो बताया जा रहा है आपका मन उसमें नहीं लग रहा है, दूसरी चीजों में मन लग रहा है, तो ये सब छूट जाएगा। यही तो पहले बताया था मैंने, जो बताया जा रहा है हम उसी में मन को लगाएंगे, दूसरी चीजों में मन लगाएंगे ना तो ये जो बताया जा रहा है ये छूट जाएगा, और जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा। क्यों माता जी? ये आपको मेरी बात समझ में आएगा? किसी को अच्छा भी नहीं लग सकता ये मेरी बात को, लेकिन आपको उसमें मन लगाना चाहिए जो बताया जा रहा है। तो भाववाच्य के बारे में पूछिएगा जो पूछना है। मेरी बात समझ रहे हैं माता जी? हाँ समझ रहे हैं पूरी तरह। हाँ, अब जब मैं ये पूछूंगा, जब मैं ये अलग समय में जब ये पूछूंगा कि अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अब ये विषय नहीं रहेगा। अथवा मैं ये भी पूछ सकता हूँ भाववाच्य के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप भाववाच्य के बारे में प्रश्न करेंगे। और जब मैं कहूँ अब ये विषय नहीं है, आप पिछले किसी भी प्रसंग में कोई प्रश्न पूछो, तब आप प्रश्न पूछेंगे उसके बारे में, तब आप उसमें एकाग्र हो जाएंगे। तो जो बताया जा रहा है उसको छोड़ करके आप दूसरा प्रश्न करेंगे, इसका मतलब आपका मन दूसरे सकर्मक अकर्मक में लगा हुआ बात, वो तो बात हो चुकी है सकर्मक अकर्मक। अब आपको भाव में भाववाच्य के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अपने मन को भाववाच्य में ही लगाना, यानी भाव को समझने में ही लगाना। इसमें सरलता है माता जी। ठीक है, मैं प्रश्न का आपके प्रश्न का उत्तर देने में मेरे को 1 सेकंड नहीं लगेगा, पर यथार्थता को समझना है, हमको शैली को समझना है, और हमारा जो रास्ता है उस रास्ता को समझने का प्रयत्न करना, अथवा जो विद्यार्थी होता है उसका मन किस तरह रहना चाहिए ये भी बताना मेरा कर्तव्य है। अगर आपको सही रास्ते में मैं नहीं ले चलूं तो इसमें दोष मेरे को भी आएगा। तो विद्यार्थियों को क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, कैसे पूछना है, किस तरह का प्रश्न करना है, ये सब हमको अध्यापक बताएगा, तभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा ना माता जी। ना अभी मैं आपको माँ के रूप में देख रहा हूँ, माता जी के रूप में देख रहा हूँ, ना आपका क्या ओहदा है, क्या आपका स्टेटस है, कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैं तो आपको केवल एक विद्यार्थी के रूप में देख रहा हूँ। तो इसलिए विद्यार्थी को उसी तरह समझने का प्रयत्न करना है, जो बताया जा रहा है उसमें मन को लगाना है, उसको समझने का प्रयत्न करना है। उसके विषय में कोई प्रश्न है तो पूछना है, भिन्न विषय को उस विषय में नहीं लाना चाहिए। ये एक सीधा सा एक उत्तर है, बाकी बता दूंगा मैं बाद में, पर अब नहीं। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो अगला उदाहरण आप लिख सकते हैं जी। ये तो बहुत कठिन हो जाएगा, सरल सरल ही बता देता हूं। तो दूसरा नाम दे देता हूं मैं, ऋचया हस्यते। हस धातु है, हस्यते, ऋचा के द्वारा हंसा जाता है। तो ऋचा स्त्रीलिंग में है, जैसे लता, ऋचा, ये जो आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं इसके रूप अलग प्रकार के चलते हैं। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया। ऐसे ही ऋचया, ये तृतीया विभक्ति के एक वचन है, ऋचया। हस्यते, ऋचा के द्वारा हंसा जाता है। पकड़ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो अस्यते
ऋचया हस्यते। हाँ जी, ऋचया हस्यते। ह स सा हलंत है और यकार है हस्यते, हंसा जाता है, उनके द्वारा हंसा जा रहा है। तो ये प्रथम पुरुष में है ना ऋचा। अब मध्यम पुरुष में त्वया हस्यते, मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है, या ऋचा के द्वारा हंसा जाता है। अब मैं अगला उदाहरण देता हूं। ऋचया चिंत्यते, चिंत्यते, ऋचा के द्वारा चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है या सोचा जाता है। चिंत्यते, चिंत्यते, ऋचया चिंत्यते, ऐसा आप लिख सकते हैं। और आपको लिखना है तो अपना अपना नाम लिख करके लिख सकते हो आप लोग, पर वो उसका रूप आना चाहिए आपको। मतलब अपना, जैसे मीना शब्द है तो मीनया बन जाएगा, ठीक है। तो अपने रूपों को ध्यान में रख करके आप लिख सकते, नहीं तो जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख सकते हैं। नाम में कोई अंतर नहीं आता है, नाम कोई भी रख सकते हैं ना। तो इसलिए जो मेरे सामने आप लोग दिख रहे हैं, किसी का नाम मैं बोल रहा हूं, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, तो जैसे ऋचया हस्यते, ऋचया चिंत्यते, ऋचया क्रुध्यते, ऋचा के द्वारा क्रोध किया जाता है। त्वया क्रुध्यते, मया क्रुध्यते, मेरे द्वारा क्रोध किया जाता है, तुम्हारे द्वारा क्रोध किया जाता है, या ऋचा के द्वारा क्रोध किया जाता है, किसी के भी द्वारा। तो प्रथम पुरुष में हो, मध्यम पुरुष में हो, या उत्तम पुरुष में हो। अब दो ऋचा हो तो ऋचाभ्याम हस्यते, ऋचाभ्याम चिंत्यते, या ऋचाभि, बहुवचन में बहुत सारी ऋचाएं हैं, तो ऋचाभि, ऋचाभि चिंत्यते, ऋचाभि हस्यते। तो चाहे एक हो, दो हो, बहुत हो। तो चिंतन करना, अच्छा, क्रोध करना, शांत होना, ये सब अकर्मक है। तो आप सबके साथ में आप वो नियम वही लगेगा, क्योंकि कर्मवाच में भी आत्मनेपद आ रहा था, तो इसमें भी आत्मनेपद आएगा। एक कर्म को हटा करके बाकी सारे नियम लागू होंगे। सारे का मतलब है इस प्रकार के, यानी कर्ता में तृतीय विभक्ति ये होगा, और आत्मनेपद होगा, यक प्रत्यय होगा, और लट लोट लंग और विधिलिंग में ये चारों लकारों में यक प्रत्यय आएंगे। ये सब सेम रहेंगे, बस केवल कर्ता के अनुसार वो पुरुष नहीं बदलेंगे, वचन नहीं बदलेंगे। वचन एक वचन में ही रहेगा, प्रथम पुरुष एक वचन में ही क्रियापद रहेगा। तो आप चाहे लिखना चाहे सारे नियम लिख सकते हो, वही सरल रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में अकर्मक धातु का ही प्रयोग होता है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, भाववाच्य में अकर्मक धातु का ही प्रयोग होता है। भाववाच्य की क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है, या भाववाच्य में क्रियापद प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। भाववाच्य में क्रियापद प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहता है। भाववाच्य में आत्मनेपद ही होता है।
भाववाच्य में आत्मनेपद ही होता है। भाववाच्य में लट, लोट, लंग और विधि लिंग में यह प्रत्यय आता है। भाववाच्य में लट, लोट, लंग और विधि लिंग में यह प्रत्यय आता है। वैसे तो बता चुका हूं, लेकिन और क्लियरिटी के लिए आप लिख सकते, कर्ता यदि भाववाच्य में लिखिए, भाववाच्य में यदि कर्ता प्रथम पुरुष में हो, भाववाच्य में यदि कर्ता प्रथम पुरुष में हो या मध्यम पुरुष में हो, भाववाच्य में कर्ता यदि प्रथम पुरुष में हो या मध्यम पुरुष में हो या उत्तम पुरुष में हो, या उत्तम पुरुष में हो, तो भी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही आती है। तो भी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही आती है। और विशेष करके लिखिए एक नियम, विशेष, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। अब आप में से कोई पूछ सकते हैं, जो कर्मवाच्य के नियम हैं वो सारे नियम आगे हैं कर्म को छोड़ करके, और कुछ रह गया तो मैं बता सकूंगा। कर्मवाच्य के सारे जो नियम आए हैं वो भाववाच्य में आएंगे कर्म को छोड़ करके और वचनों को छोड़ करके, और वचनों को छोड़ करके ये स्वामी जी मैं ये नहीं लिख पाई पूरा। उत्तम पुरुष में हो तो भी क्रिया किसमें आएगी? हाँ जी, उत्तम पुरुष में भाववाच्य, कर्ता प्रथम पुरुष में हो, मध्यम में हो या उत्तम में हो, तो क्रिया किसमें आएगी? क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष में हो, मध्यम पुरुष में हो या उत्तम पुरुष में हो, तो भी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगी। ठीक है जी माता जी। धन्यवाद स्वामी। हाँ, सतीश जी को क्या पूछना है? नमस्ते, मैं मुझे ये पूछ रहा था कि लिंग का क्या प्रभाव होगा। लिंग का आपने बताया, स्त्रीलिंग का और पुल्लिंग का तो बताया। हाँ जी। तो इसमें जो कर्ता में लिंग बदलेगा तो भी क्रिया वही रहेगी? हाँ जी, हाँ जी। लिंग वो तो कोई भी हो, स्त्री बोले या पुरुष बोले या कोई, क्योंकि क्रिया तो सेम है ना, क्रिया तो सेम है। जी जी। नपुंसक लिंग में हो या, क्योंकि वायु स्थीयते, ये भी बोल सकता है ना, वायु ना स्थीयते, वायु के द्वारा, या वायु जो है खड़ी है, ये बोलना है मेरे को। तो वायु ना स्थीयते, वायु ना स्थीयते, वायु ना तृतीय विभक्ति में, तो वायु खड़ी है। चाहे वो वैसे वायु शब्द पुल्लिंग में है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, यानी जड़ पदार्थ भी अगर खड़ा है तो भी आ जाएगा। जड़ हो या चेतन हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, सब में क्रिया सेम रहेगी, क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। रचना जी को क्या पूछना है? जब अपना पूछना हो गया तो उस चिन्ह को हटा दीजिएगा,
हाथ खड़ा रखने का जो चिन्ह है उसको हटाना। हाँ, रचना जी को पूछना था कुछ। जी जी, नमस्ते स्वामी जी। जी। मैं ये पूछ रही थी कि अभी आपने एक नियम बताया कि भाववाच्य में आत्मनेपद ही होता है जी। तो ये आत्मनेपद स्वामी जी ये क्रिया हमें बनानी पड़ती है या इसके बने बनाए रूप होते हैं? बने बनाए होते हैं और बनाया भी जाता है। कैसे बनाया जाएगा ये तो अभी बताया नहीं ना, एक्सप्लेन तो नहीं करा ये माता जी, इसके लिए तो मैंने बोला था ना 5-6 साल देना पड़ेगा घर छोड़ करके आप। हाँ, उसके बिना आप नहीं बना सकते। अच्छा। हाँ जी, हाँ नहीं, इसलिए तो बने बनाए लेने हैं। हाँ, बने बनाए आप ले लेना, रूप लेने पड़ेंगे। हाँ जी, बने बनाए ले लेना। हाँ जी जी, यही सरल है आपके लिए। धन्यवाद। अजीत जी को क्या पूछना है? जी। नहीं, भाववाच्य के बारे में पूछिए पहले। तो ये कर्मवाच्य में आ गया था। हाँ जी। जी जी। सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी अपन ने तो पढ़ा है ना, अभी तो लट लकार के उदाहरण पढ़े थे, वो यत प्रत्यय के लिए हमने पढ़ा लट लोट लंग और विधिलिंग में यत प्रत्यय होता है जी। तो मैं चाहती हूँ लोट लंग और विधिलिंग के में उदाहरण अगर देख ले। वो जितना बताया इतना पूरा समझ लीजिएगा, बाकी उदाहरण तो आप धीरे धीरे अपने आप लगा लेंगे। मेरे को सारा संस्कृत नहीं पढ़ाना है ना, केवल वाच्य बताना है, बस ऐसे होते हैं। और जब वो आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, देखो ये भाववाच्य में आया ये क्रियापद, बस इतना समझना होता है वहाँ पर। और ये जो क्रियापद आया है या कर्मवाच्य में आया है, और ये क्रियापद कर्तृवाच्य में आया है, वहाँ इतना ही समझाना है हमें। बाकी पूरा व्याकरण थोड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि सारे उदाहरण एक एक लकार का, फिर तो हम न्याय दर्शन नहीं पढ़ेंगे, हम व्याकरण पढ़ेंगे। उसके लिए तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक आदमी को नहीं पढ़ाऊंगा, और वो तो सबको पढ़ाऊंगा, मतलब जितने भी हो जाएंगे। जब पढ़ाने के लिए समय निकालूंगा व्याकरण, तो बहुत सारे लोग होने चाहिए, और वो हाथ धो करके 6 साल के लिए बॉन्ड पेपर भर के देंगे और मेरे सामने बैठेंगे, तब पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे रहो और मैं यहाँ से पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं चलेगा। व्याकरण ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, सामने बैठ करके पढ़ा जाता है। जी, तो इतना ही समझ लीजिएगा, बस केवल भाववाच्य ऐसा होता है। बाकी लकार आदि आपको, आप में से जिनको भी संस्कृत में रुचि हो कि संस्कृत हमको पढ़ें, तो एक एक अध्यापक को ढूंढो और उसका ट्यूशन लगा लो। वो आपके घर में आके पढ़ाए या आप जाके पढ़ लो। आप जिनको संस्कृत पढ़ना है, 2 है, या तो प्यासा जो है कुएं के पास जाए और प्यासे के पास कुआं आ जाए, दोनों हो सकते हैं आजकल। बहुत सरल है, ईजी है, हाथ में पैसा होना चाहिए बस। तो किसी भी ट्यूटर को लगा लो, संस्कृत सीख लो, बहुत सरल है, जिनको बहुत ज़्यादा रुचि है। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, अपना हाथ का जो चिन्ह है ना उसको हटा दीजिएगा। तो अब या आप माता जी पूछिएगा, अब आपने जो उदाहरण दिया था कि आत्मा, क्या प्रश्न किया था आपने? आत्मा ईश्वरम प्राप्नोति। आत्मा ईश्वरम प्राप्नोति। तो आपको इसमें क्या शंका है, बताइए। ये तो मतलब ये कि सकर्मक क्रिया होगी कि अकर्मक होगी, वो तो आपको बताना है, मैंने नियम बता दिया है, अब आपको बताना है यहाँ पर। इसमें तो कर्म है स्वामी जी, तो मेरे हिसाब में तो ये सकर्मक होनी चाहिए। तो चाहिए क्यों बोल रहे हो? तो ये तो सकर्मक ही बोल। हाँ जी, हाँ जी, मैंने अकर्मक बताया था। हाँ जी, कब बताया था? 1 मिनट में बताती हूँ, या हो सकता है मेरे सुनने में अंतर है, जी जी, इसलिए आपसे पूछे। जी जी जी। कि जब आपने हमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समझाया था ना जी, तो मुझे तो अब ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है। कोई बात नहीं माता जी, मैं तो ऐसा नहीं बता सकता। अगर किसी कारण नहीं, अगर ऐसा बताया तो गलत बताया, ऐसा समझ लीजिएगा, और क्या हो सकता। क्योंकि जब सीधा सीधा वाक्य है आत्मा ईश्वरम प्राप्नोति, अब हाँ जी, हाँ। वाक्य तो सीधा सीधा कह रहा है। मेरे सुनने में गलती हो सकती है, क्योंकि मुझे आपको पता ही है, कोई बात ये लगा देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनने में गलती हो सकती है। जब सीधा सीधा वाक्य में ईश्वरम प्राप्नोति आ रहा है,
तो कर्म कर्म है यहाँ पर, इसलिए सकर्मक ही है। तो सकर्मक क्रिया हाँ होगी जी। ना। जहाँ कर्म आ रहा है, आपको पता लगे यहाँ कर्म आ रहा है किसी वाक्य में, और उस कर्म को क्रिया कह रही है, तो समझ लेना वो सकर्मक है। जी जी, हाँ शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी जब हम कह रहे हैं भाववाच्य में आत्मनेपद ही होता है, जी, मैं इसको ऐसे लूं कि क्रिया कर्ता में होती है, वही कह रहे हैं ना स्वामी जी? नहीं 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 नहीं, देखिएगा, भाववाच्य में क्रिया आत्मनेपदी होती है। अगर कर्तृवाच्य में आप बोलोगे तो दोनों में हो जाएगी। जैसे शेकरः शेते, शेते जो है धातु जो है आत्मनेपदी धातु है, तो शेते बोलेंगे। और अगर परस्मैपदी धातु है, स्वप धातु है, तो स्वपिति, ये परस्मैपद में बोलेंगे। कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में आत्मनेपद भी हो सकता, परस्मैपद भी हो सकता है, जैसी धातु होगी। लेकिन जब भाववाच्य में आएंगे तो वो धातु चाहे परस्मैपदी हो, आत्मनेपदी हो, कोई भी धातु हो, आएगा आत्मनेपदी भाववाच्य में। अगर कोई धातु मूल में परस्मैपदी है और उसको भाववाच्य में हमको लाना है, तो उसको आत्मनेपद बनाया जाता है, यानी परस्मैपदी को आत्मनेपद बनाया जाता है। मैंने आपको बोला था धातुएं 3 प्रकार की होती है, एक परस्मैपदी, एक आत्मनेपदी और एक उभयपदी, दोनों होती है। और ये भी बताया था जितनी भी परस्मैपद की धातुएं, उन सबको आत्मनेपद बनाया जाता है जब कर्मवाच्य बनाएंगे, जब भाववाच्य बनाएंगे। समस्त धातुओं को जो परस्मैपदी है उन सबको हम आत्मनेपद बनाते हैं। जी तो स्वामी जी आत्मनेपद तो मतलब जैसे सोना है, बैठना है, उठना है, वो कर्ता के अंदर ही हो रही है, ऐसा समझिए कि मैं गलत समझ? हाँ, ऐसा ही समझना, यानी भाव कर्ता में होगा वहां पर। यदि भाववाच्य अगर ले रहे हैं आप और कर्तृवाच्य भी ले रहे हैं, लेकिन अकर्मक धातु है तो भी कर्ता में ही रहेगा वो भाव। जैसे देवदत्ता तिष्ठति, देवदत्त खड़ा है। अब खड़ा होना जो क्रिया है वो देवदत्त में ही है। अब इसी तिष्ठति को अगर मैं भाववाच्य में बदलूंगा तो देवदत्तेन स्थीयते, देवदत्तेन स्थीयते। अब तिष्ठति स्था धातु है, उसको मैंने आत्मनेपद बना दिया, स्थीयते बना दिया, तो फिर इधर कर्ता में तृतीय विभक्ति लगा लिया क्योंकि भाववाच्य हो गया। तो हम कैसे कहें कि आत्मनेपदी पद में बना दिया है? मतलब ये तो हमें सीखना पड़ेगा, उसको धातु को सीखना पड़ेगा, इसका आत्मनेपद क्या है? वो तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो सामान्य संस्कृत में सब आता है कि ऐसा है तो ये आत्मनेपद में इस तरह का रूप चलता है, परस्मैपद में इस तरह का रूप होता है। वो छोटी छोटी पुस्तकों में ये सारी बातें आती हैं। जैसे सबकी जानकारी के लिए कपिल देव द्विवेदी एक लेखक है, कपिल देव द्विवेदी। कपिल देव द्विवेदी, उनकी 3 पुस्तकें आती है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी और रचनानुवाद कौमुदी और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, ऐसे 3 पुस्तकें आती हैं। तो वो उन सब पुस्तकों में ये सब आएंगे। आप अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो आप धातुएं यानी आख्यात जितनी भी धातुएं हैं, मतलब जो बोलचाल में जितना प्रयोग आप कर सकते हैं और जितने प्रयोग करने से आपका सारा व्यवहार हो सकता है, उन सब धातुओं को उनमें दिया है और उन सब रूपों को उनमें दिया है जो आप व्यवहार में ला सकते। जो आपके व्यवहार में आने योग्य जितने भी संज्ञावाची शब्द हैं, आपके व्यवहार में आने योग्य जितने भी उपसर्ग हैं, आपके व्यवहार में आने योग्य जितने भी अव्यय है, निपात है, और आपके प्रयोग में आने वाले जितने विशेषण हैं, वो सब दिया गया वहाँ पर। वाक्य में ये सारे आते हैं ना, संज्ञा, आख्यात, उपसर्ग और निपात और विशेषण, और इन सब को इन 3 पुस्तकों में दिया गया है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पहली पुस्तक, पहला भाग, और दूसरा भाग का नाम है रचनानुवाद कौमुदी, और तीसरा है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। कपिल देव द्विवेदी नामक लेखक है। 3 पुस्तकें हैं,
आप वो ऋषि vedrishi.com में बोल दीजिएगा, वो अपने आप भेज देंगे आप लोगों को। और उन्होंने एक मैसेज भेजा था आज मेरे को, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोगों को उस मैसेज को पढ़ना है और उसको पूरा करना है। पुस्तक मिल गई तो आपको उनको सूचित करना है, पुस्तक मिल गई है, नहीं मिले तो भी सूचित करना है, और आपने अगर पैसा भेज दिया तो हमने भेज दिया ये सूचित करना है, और भेजना है तो वो कब भेजेंगे, जो भी उनको सूचित पूरा कर दीजिएगा, ताकि उनको निश्चिंत कर सके। आप निश्चिंत हो जाए और उनको निश्चिंत कर दीजिएगा। तो ठीक है जी। तो अब ये जो बताना था वो बताया, बस एक दो चीज़ें बची हुई हैं, क्योंकि एक है जो न्याय दर्शन में आप पढ़ते रहेंगे तो ये इसका समास ये है, इसकी संधि ये है, ऐसे दो चीज़ें आती हैं, समास और संधि। और संधि को तो विस्तार से नहीं बताऊंगा, संधि किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बता दूंगा, और समासों का एक मोटा आपको जानकारी दूंगा। तो ये दो बातें करके फिर हम न्याय दर्शन पर आते हैं। ठीक है जी। ओम शांति 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 ही।